नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की कहानी में चलेंगे जो हमें 1947 के बंटवारे से मिले जख्मों के ठीक बीचों बीच ले जाती है। ये कहानी वैसे तो एक परिवार की है, लेकिन ये हमें उन लाखों लोगों के अनकहे दर्द, उनकी यादों और उस सवाल से जोड़ती है कि क्या सरहदें खींच देने से दिलों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। कहानी की शुरुआत इन लफ्जों से होती है, और जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन में 14 साल का दर्द और डर सिमट गया है। ये जो आग की बात हो रही है ना, ये वो आग थी जिसने सिर्फ घर नहीं, दिल भी जलाए थे। और भले ही 14 साल बीत गए हों, वो आग यादों में अब भी दहक रही थी। तो चलिए उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। साल है 1961। बंटवारे को 14 साल हो चुके हैं। ट्रेन में कोई 300 लोग सफर कर रहे हैं। ये लोग उसी जमीन से गुजर रहे हैं जहां कभी बेइंतहा हिंसा हुई थी। अब सोचिए, हर स्टेशन, हर खेत, हर नदी, एक भूली हुई याद भी है और एक अनकहा खतरा भी। हवा में सिर्फ सफर का तनाव नहीं है, इतिहास का एक भारी बोझ भी है। कथावाचक के लिए ये सफर एक अंधेरी गुफा में जाने जैसा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस एहसास को दिखाता है जब आप अपने सबसे बुरे अतीत का सामना करने जा रहे हों। जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द झेला है, उनके लिए ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं होती, वो यादों का एक नक्शा बन जाती है। और उस पर वापस लौटना अपनी सबसे तकलीफदेह यादों से दोबारा गुजरने जैसा होता है। और अब कहानी का फोकस माँ पर आता है। वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही हैं, लेकिन उनकी ये खामोशी खाली नहीं है। इस खामोशी में उन लाखों औरतों की अनकही कहानियां हैं, जब्त किए गए आंसू हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उनकी आंखों के सामने वो जमीन है जो कभी घर हुआ करती थी, और अब एक पराया देश है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उस खाई की गहराई बताती है जिसे बंटवारे ने बनाया था। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये असल में उस खाई को पार करने की एक कोशिश है, अपने अतीत से सुलह करने की एक कोशिश। ये देखने की एक हसरत है कि क्या उस पार कुछ बचा भी है या सब राख हो गया। माँ के ये शब्द, उफ, इनमें बंटवारे का, घर छूटने का पूरा दर्द छिपा है। सोचिए, जगह वही है, स्टेशन वही है, लेकिन अपनेपन का वो एहसास वो खो चुका है। ये ठीक वैसा ही है जैसा दुनिया भर में लोग महसूस करते हैं जब वो सालों बाद अपने जड़ों की तरफ लौटते हैं। उनकी यादों का घर और सामने दिख रही हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ जाता है। बंटवारे ने सिर्फ जमीनें नहीं छीनी थी, एहसास भी छीन लिए थे। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ट्रेन आधी रात को एक अनजानी सी जगह पर रुक जाती है। अब देखिए, ये एक मामूली बात हो सकती थी, लेकिन बंटवारे का इतिहास मामूली बातों को भी जानलेवा बना देता है। लोगों के जहन में वो कहानियां ताज़ा थीं जब ट्रेनों को रोककर कत्लेआम हुए थे। इसलिए ये एक छोटा सा ठहराव कथावाचक के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। यहाँ पर ना, दो पीढ़ियों का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ माँ है जिनका उस जमीन से एक जीता जागता रिश्ता है, उनके मन में अब भी एक उम्मीद है। और दूसरी तरफ कथावाचक हैं जिन्हें विरासत में सिर्फ बंटवारे का सदमा मिला है। उनके लिए तो वो जमीन डर और नफरत की निशानी है, जहां अब कुछ भी अपना नहीं बचा। और इस सवाल के साथ ही सिर्फ कथावाचक की नींद नहीं टूटती, बल्कि 14 साल से दबा हुआ डर भी जाग जाता है। एक छोटा सा स्टेशन, घना अंधेरा और बाहर से आती भीड़ की आवाजें, ये मंजर 1947 की उन भयानक यादों को जिंदा कर देता है। मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? ये सवाल ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जरा सोचिए, नफरत और शक से भरे उस माहौल में इस सवाल का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किसी अपने को ढूंढने की पुकार है, या फिर किसी दुश्मन की तलाश? डर से भरा मन तो हमेशा सबसे बुरे के बारे में ही सोचता है ना? लेकिन इसके बाद जो होता है, वो सारे डरों को, सारी बुरी आशंकाओं को तोड़ कर रख देता है। यहाँ डर और हकीकत का आमना सामना होता है, और एक ऐसी सच्चाई निकल कर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो पल है जब इंसानियत इतिहास पर भारी पड़ जाती है। सरदार मूला सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक चाबी थी। एक ऐसी चाबी जिसने उस साझा इतिहास, उस साझी विरासत के दरवाजे को खोल दिया जिसे बंटवारे ने बंद करने की कोशिश की थी। ये नाम एक पुल बन गया जिसने 14 साल की दूरी और दो देशों की सरहद को एक ही पल में मिटा दिया। और फिर जो हुआ वो किसी सैलाब से कम नहीं था। लोगों के हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगे, हर एक के बारे में पूछने लगे।
देखते ही देखते उनकी सीट तोहफों से भर गई। यहाँ हिंदू, सिख और मुसलमान या भारतीय और पाकिस्तानी जैसी बड़ी पहचानें पीछे छूट गईं और एक छोटी, ज्यादा गहरी पहचान हम सराय गांव के लोग हैं सब पर हावी हो गई। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते सियासी लकीरों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। ये सिर्फ एक भावुक अपील नहीं थी, ये इतिहास की एक गलती को सुधारने की एक कोशिश थी। ये उन लोगों की तरफ से एक स्वीकार था कि बंटवारे ने जो किया वो गलत था और दिलों में वो जुड़ाव वो आज भी बाकी है। और यहाँ हमें एक ही सच के दो पहलू दिखते हैं। गांव वाले सुलह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि मामा उनका जख्म इतना गहरा है कि वो उस दर्द को भूल नहीं सकते। और सच तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। यादें सबके लिए एक जैसी नहीं होती। तो अब हम कहानी के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, उसकी शीर्षक के मतलब पर। ये सफ़र माँ के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनके लिए एक तरह की भावनात्मक शांति थी। उन्हें वो घर तो वापस नहीं मिला जो उन्होंने खोया था, लेकिन एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, माँ की आंखों से एक बांध टूट जाता है। ये आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, ये 14 साल से रोके गए दर्द, यादों और फिर अचानक मिले इस अपनेपन की खुशी का मिला जुला सैलाब था। जब किसी के दर्द को पहचाना जाता है ना, तो जख्म भरने की शुरुआत वहीं से होती है। और यहीं आकर हमें इस कहानी का शीर्षक समझ में आता है। सरकारों ने पत्थर और लोहे के पुल तो बना दिए हैं, जो अक्सर सियासत के तनाव में कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन उसके नीचे इंसानियत का पानी हमेशा बहता रहता है। ये मानवीय जुड़ाव कहीं ज्यादा ताकतवर और स्थायी है, जो सियासी बंटवारों की सीमाओं को नहीं मानता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इंसानियत के ये छोटे छोटे सच्चे पल इतिहास के दिए गहरे जख्मों की खाई पर सच में एक पुल बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर छिपा है।